उस डैम से ये पानी लेकर आए हैं यहाँ पर। माल मवेशी और जो मज़रे में पानी लगाते हैं, दरख्तों को पानी लगाते हैं, ज़मीनों को पानी लगाते हैं, वो यहाँ से पानी लगता है। बहुत सख्त काम है जी दिहाड़ी वाला, और दिन ब दिन ये काम कम भी हो रहा है सऊदी अरब में और पूरी दुनिया में। हमें हुनर सीखना चाहिए। स्किल के बग़ैर आजकल के दौर में ज़िंदगी बेकार है। स्किल सीखना चाहिए और अपने प्यारे आपके जहाँ पर भी हैं, सऊदी अरब, दुबई या यूरोप किसी भी कंट्री में, उनसे पूछें कौन सा काम बेहतर है और कौन सा काम अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, वही करें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के रहमान में होंगे। आज सऊदी अरब में एक जगह में लेंटर हो रहा है। गांव भी बहुत खूबसूरत है, तो थोड़ा आपको लेंटर का भी काम दिखाते हैं और जो खूबसूरत गांव है उसका भी आपको नज़ारा कराते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सऊदी अरब में कुछ लेंटर इस तरह से होता है जी। देखें, 2 लोग रेत के ऊपर लगे हुए हैं भरने के लिए और 2-3 लोग बजरी के ऊपर, और एक बंदा सीमेंट के ऊपर लगा हुआ है। पानी वाला जो खलाता चला रहा है, जो मशीन चला रहा है, वो साथ में पानी भी डाल रहा है। ये ड्रम सा है जो कंक्रीट ऊपर लेके जा रहा है। मैंने जो पाकिस्तान में देखे हैं वहाँ पर ये जो गो बनाई गई है लकड़ी की, वो ये थोड़ी सी मुख्तसर सी है। वहाँ पर तो होती है लोहे की बनी होती है और काफ़ी टाइम भी लगता है। ये लोग तो समझ लें कि आधे घंटे में इसको तैयार भी कर लेते हैं और खोल भी लेते हैं। अभी मैं चलता हूँ छत के ऊपर, और छत के ऊपर से आपको इस गांव का मंज़र जो बहुत ही खूबसूरत है, मंतका असीर, सऊदी अरब असीर रीजन में खूबसूरत गांव है वादी अल हुसैन बिलखमर में, ये भी आपको दिखाते हैं। और हमारे जो भाई पाकिस्तानी भाई यहाँ पर जो ठेकेदार हैं और जो काम कर रहे हैं, उनका भी आपको थोड़ा नज़ारा करवाते हैं। और सामने जो आपको पानी की टंकी नज़र आ रही है उसका भी नज़ारा करवाते हैं। तो चलते हैं छत के ऊपर, इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अभी मैं छत के ऊपर आ गया हूँ जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और यहाँ पर उन्होंने ये काम लिया हुआ है। कुछ लोगों के लिए शायद एक नई चीज़ हो कि ये डबल सब्बा, डबल लेंटर करते हैं। अभी सिंगल हो चुका है, ये आप देखें, इसमें अभी सफाई नहीं है। और ये कितनी बड़ी रेडी है, जो तकरीबन आम छोटी रेडियाँ इसमें 2-3 आ जाती हैं, और एक ही बंदा इसको लेके जा रहा है। आपको अगर कोई चीज़ नहीं लगी तो आपने ज़रूर बताना है। मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा करीब से, और इस गांव का आपको मंज़र दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, जैसा हमारा आज़ाद कश्मीर के कुछ ऐसे मकामात हैं। और यहाँ पर मंतका असीर जो सऊदी अरब का सबसे ठंडा और ख़ूबसूरत रीजन है, यहाँ पर भी कश्मीर की तरह ही बहुत सारे मनाज़र आपको देखने को मिलते हैं। ये लेंटर डालने वाले आमतौर मसरी और सूडानी होते हैं। बहुत कम लोग जो हमारे कुछ अर्सा पहले इस ऐसे गाँव में पाकिस्तानी भी थे, लेकिन अभी बहुत कम लोग रह गए।
इसमें दिहाड़ अच्छी होती है लेकिन काम ज़्यादा सख्त होता है। ये अब बीम देखें जी, बीम बहुत बड़े बड़े यहाँ पर बनाए जाते हैं कि घर के ऊपर, छत के ऊपर अगर कुछ और बनाना हो तो भी। ये देखें जी, सरिया जो है ना वो कितना घना है, और इसमें जो बीम बने हुए हैं वो तकरीबन हर 2-2.5 मीटर के बाद एक बीम है। अभी इस गांव का मंजर मैं आपको दिखाता हूँ, यकीनन आपको पसंद आएगा। ये खूबसूरत गांव असीर रीजन का बहुत ही खूबसूरत एरिया, बिलस्मर से थोड़ा पहले बिलखमर। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सुनाई देगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जो मज़रे लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। कुछ अरसे से हमने देखा है यहाँ पर कि सब्ज़ियों की काश्त बहुत ज़्यादा की जा रही है, और गवर्नमेंट जो यहाँ पर है ये भी बहुत सपोर्ट करती है सब्ज़ियाँ उगाने वालों के लिए, टैंकी पानी की बना के देती है, और ये जो खेमे से लगे हुए हैं ये इनको फ्री मिलते हैं। अच्छा भला बजट इनको देते हैं, अगर कोई 2-4 साल बराबर सब्ज़ियाँ लगाए तो उसके लिए अच्छा खासा बजट होता है। अच्छा जी, ये नीचे आप जो घर देख रहे हैं ये सदियों पुराने घर हैं। अभी यहाँ पर जो सऊदी खड़ा था उसकी ज़ुबानी थी कि ये जो मस्जिद है ये यहाँ पर रोड कुछ अर्सा पहले आई है, और उससे पहले यहाँ पर रोड नहीं थी। और ये जो घर आप साथ में कच्चे देख रहे हैं ये सदियों पुराने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वज़न है, यकीन करें कि आम बंदे की बस की बात नहीं है ये। अभी ये सिंगल हो रहा है जी, और जब सिंगल हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर डबल फिर से शुरू करेंगे। छा जाएगा
देखें जी, अपनी अपनी तरतीब से लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप रेत बजरी का हिसाब कर लें कि यहाँ पर 3 बड़े ट्रक जो हैं 6, जिन्हें हम पाकिस्तान में 10 व्हीलर कहते हैं, और बजरी जो है वो शायद 2 ट्रक हैं। और इन्होंने सांस भी नहीं लेना। अभी थोड़ी देर पहले पानी ख़त्म हो गया था, तो इन्होंने 10-15 मिनट मेरा इंतज़ार किया है, नहीं तो खाने के बगैर खाने का वक्फा इन्होंने करना है और नमाज का। इसके अलावा ये काम नहीं रोकते हैं। बहुत सख्त काम है जी दिहाड़ी वाला, और दिन ब दिन ये काम कम भी हो रहा है सऊदी अरब में और पूरी दुनिया में। हमें हुनर सीखना चाहिए। स्किल के बग़ैर आजकल के दौर में ज़िंदगी बेकार है। स्किल सीखना चाहिए, और अपने प्यारे आपके जहाँ पर भी हैं, सऊदी अरब, दुबई या यूरोप किसी भी कंट्री में, उनसे पूछें कौन सा काम बेहतर है और कौन सा काम अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, वही करें। दिहाड़ी वाला काम बहुत ही मुश्किल और दिन ब दिन कम भी हो रहा है। अच्छा जी, एक मैं बात आपको बताना भूल गया। ये जो सामने पानी की टंकी है, ये एक डैम बना हुआ है। यहाँ से तकरीबन शायद 20 किलोमीटर होगा ये साइड के ऊपर। ये जहाँ पर घर ख़त्म हो जाते हैं, इससे आगे 15-20 किलोमीटर एक डैम बना हुआ है और बहुत ही पुराना है। और उस डैम से ये पानी लेकर आए हैं यहाँ पर। माल मवेशी और जो मज़रे में पानी लगाते हैं, दरख्तों को पानी लगाते हैं, ज़मीनों को पानी लगाते हैं, वो यहाँ से पानी लगता है। 2 साल पहले जब पानी कुछ शार्ट हुआ था, तो हमने यहाँ से पानी भरकर हमें इजाज़त मिली थी, लेकिन उसके बाद अभी तक ये 2 साल से बंद ही है। ये हैं जी हमारे जो ठेकेदार हैं, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और काफ़ी काम यहाँ पर कर रहे हैं।